हेलो दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जून 2022 का। पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट सेकंड में आज हम बचे हुए 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स इज। अब पहले 10 होल नंबर्स का मीन निकालना है आपको। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पहले 10 होल नंबर्स जो है उनका सम चाहिए। तो सम आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो 0 से 10 तक नंबर लिख दो, उनको प्लस कर दो तो सम आ जाएगा। दूसरा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से भी सम निकाल सकते हो। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से ही करेंगे। लेंथी तो है पर आपको और भी क्वेश्चन सोल्व करने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। देखो फर्स्ट 10 होल नंबर्स की बात अगर हम करें तो पहला होल नंबर तो 0 होता है। 0 से अगला 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इससे आगे फिर 3 आएगा। इस तरह से लास्ट होल नंबर जो है वो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पे, 10 आ गई। और फर्स्ट टर्म कौन सी है, एपी की 0। अभी एपी बनी ना 0 1 2 सो 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो जो आपके पास प्रोग्रेशन है वो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है इन 10 होल नंबर्स का। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कौन सा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। लिखते कैसे हैं, एस एन से। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, a आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा और d क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जब फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे तो एस एन, तो n की जगह तो आपके पास 10 है, तो लेफ्ट साइड में आएगा S10 इज इक्वल टू n/2। n मतलब 10/2, तो 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू ए की जगह देखो 0 है तो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, प्लस n-1 यानी 10-1 वो 9 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कितना है, d की वैल्यू 1 है आपकी। ठीक है। अब जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू, देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सोल्व करोगे तो 9 ही बचेगा, और 9 5 का कितना हो जाएगा, 45। तो ये 45 क्या आएगा, सम आ जाएगा आपके पास फर्स्ट 10 होल नंबर्स का। तो सम आपके पास जब आ गया तो एवरेज आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सम ऑफ नंबर्स 45 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर तो आपके पास 10 है, तो ये कितना आ गया, 4.5 आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में भी देखो 4.5 ही लिखा गया है, हो सकता है यहाँ 3.5 हो, पर इसका सही आंसर 4.5 ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब देखो एक व्हील है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो बोलता है कि 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उस व्हील्स को कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकालते हैं आप, टोटल डिस्टेंस जो कि 352 है डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। तो देखो एक रोटेशन में व्हील जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना कि उसका सरकमफ्रेंसिस है। और सरकमफ्रेंसिस क्या होगा व्हील का, क्योंकि व्हील जो है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का सरकमफ्रेंसिस क्या होता है, 2πr। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 22/7 आ जाएगी पाई की वैल्यू, और रेडियस आपको कितना दे रखा है, 28। 7 से ये 28 कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44, और 44 को 4 से करोगे तो ये 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 176 सेंटीमीटर क्या आया, ये आया एक रोटेशन में व्हील जितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशंस आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो व्हील, 352 मीटर का, डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो,
176 सेंटीमीटर। अब देखो ये 352 जो है वो मीटर में है और 176 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो 352 को भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब देखो 176 ये 352 जो है वो कट जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, तो यानी 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हील कितने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करेगा 200 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 मीटर स्क्वेयर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन द अदर डायगोनल इज। अब देखो जो रोम्बस का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 जो है डायगोनल 1 आ गया और D2 डायगोनल 2 आ गया। एरिया आपको दे रखा है कितना 240, तो ए की जगह 240 आ गया इक्वल टू 1/2। D1 कितना है, एक डायगोनल आपको 16 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है D2, एज इट इज़ लिख दो D2 को, 2 से ये 16 कटेगा 8 आ जाएगा। आपको D2 निकालना है, 8 जो है वो लेफ्ट साइड में ले आओगे तो 240 के साथ ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 240 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा ये 30 आपके पास आ जाएगा, तो दूसरा डायगोनल जो है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। अब देखो कोन की आपको एक तो हाइट दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर दे रखी है और एक स्लैंट हाइट दे रखी है जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, वो कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का। अब देखो कोन के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब देखो एच आपके पास है आर आपके पास नहीं है, तो जब तक आर नहीं आएगा वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपने याद रखना है, जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस जो आपकी वर्टिकल हाइट होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर, तो जब 28 का स्क्वायर आप करोगे तो वो कितना आएगा, तो 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 784 इक्वल टू आर स्क्वेयर तो आपको निकालना है प्लस एच स्क्वेयर मतलब 21 का स्क्वेयर, तो 21 का स्क्वेयर कितना होगा 441। ठीक है, अब क्या करोगे आगे 441 को आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये 784 माइनस 441 हो जाएगा और दूसरी तरफ कितना बचेगा आर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब 784 में जब आप 441 माइनस करोगे तो ये आएगा 343, तो ये आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई यहाँ से आपको आपके पास। ठीक है ना, तो जब आपके पास आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आप डायरेक्ट जो है वो कितनी रख दोगे 343 जो है वो पुट कर दोगे। ठीक है, ये ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आपके पास वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 आ जाएगी और आर स्क्वेयर की वैल्यू 343 अभी निकाली हमने और एच जो कि वर्टिकल हाइट है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 21 दी हुई है। अब ये 7 3 21, तो ये कट जाएगा आपका टोटली, बचा क्या आपके पास 22 इंटू 343, तो 22 को जब आप 343 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 7546 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो आप, ये ऑप्शंस मैंने स्क्वायर लिख दिया है तो ये क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो x माइनस टू जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, x माइनस टू को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कितनी, 2। तो अगर x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इस पोलिनोमियल में जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये पूरे का पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये आपको गिवन है। तो x की जगह 2 पुट कर दो आप, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है। तो पहले लिखा है 4x³, तो x³ मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 8 4 का कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस आगे लिखा है 3x²। तो x की जगह 2 करोगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस 4x मतलब 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, प्लस k, और आगे इक्वल टू 0 लिखोगे, क्योंकि मैंने बताया कि x माइनस टू जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और x की वैल्यू 2 जब आप इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो ये पूरे का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए राइट साइड में आपने 0 लिख दिया। इसको सोल्व कर लो, देखो 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44, और 44 माइनस 8 कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस के इक्वल टू 0, आपको के की वैल्यू निकालनी है। 36 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो माइनस का 36 हो जाएगा, तो के की वैल्यू माइनस 36 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज। अब आपको बताना है कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला ओड नंबर जो है वो क्या होता है, 1 होता है, उससे अगला ओड नंबर 3, उससे अगला 5, और टोटल कितने ओड नंबर हैं आपके पास, n ओड नंबर है। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो आपको n ही दी हुई है, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, n है। अब a की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें, जो कि फर्स्ट टर्म होती है AP की, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन बना ना आपका, ये प्रोग्रेशन जो बना वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो 1 ही होगी आपकी, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ये फॉर्मूला पीछे भी हमने लगाया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल इसको। अब देखो n की जगह तो n ही है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a। अब देखो a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा, प्लस n-1, n की जगह तो n ही रहेगा, -1 आ गया। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसको जब फर्दर आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है n/2, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा n/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस। अब देखो 2 से ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2 को n से करोगे कितना आएगा, 2n, और 2 को 1 से करोगे, -1 से करोगे तो ये -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको जब फर्दर आप सोल्व करोगे, ये फॉर्मूला मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर तो n/2 ही आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा के हमारे पास सिर्फ 2n ही बचा। अब 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू n बचा वो कितना होगा, n² हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर क्या होगा, n²। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 50, देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज। अब देखो दो नंबर्स हैं
उनका सम 100 है और डिफरेंस जो है वो 50 है। तो आपको उन दो नंबर्स की रेशो बतानी है। तो बताओ ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 100 होता है और डिफरेंस 50 होता है। तो जब 75 और 25 की आप बात करोगे तो ये दो नंबर जो हैं इनको प्लस करके 100 आएगा और माइनस करके 50 आएगा। तो एक नंबर हो गया आपके पास 25 और दूसरा हो गया आपके पास 75। तो ये दो नंबर्स हमें पता चल गए, इनकी रेशो आपको बतानी है। तो 25 बन रहा 25, 25 3 दा 75। तो रेशो क्या बनी 1:3। तो देख लो 1:3 जो है कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 22 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है ए नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ डिजिट इन इट इज ए मल्टीपल ऑफ। अब देखो एक नंबर है ए बी सी जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है। अब बोला है ये ए बी सी जो 3 डिजिट हैं इनका जब आप सम करोगे तो वो किससे डिवाइड होगा, वो सम किससे डिवाइड होगा, तो वो भी 9 से ही डिवाइड होगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब उस नंबर के डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएं। जब उस नंबर के डिजिट का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी जो है वो ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। देखो 3 खरीदने पे एक आपको फ्री मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी, देखो आपको एक जो है 3 में से एक आपको फ्री मिल रहा है और आप प्राइस कितने का दे रहे हो, 3 का प्राइस दे रहे हो। तो डिस्काउंट आपको एक जो आपको फ्री में मिला वो क्या है, आपका डिस्काउंट ही है ना। तो न्यूमरेटर में वो एक आ जाएगा और पैसे कितने के दे रहे हो आप, कितनी चीज़ों के पैसे दे रहे हो आप, 3 चीज़ों के आप पैसे दे रहे हो और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 33.33। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगी वो 33.33 आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है πr²h। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2πr इंटू r+h। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है 2πrh। तो ये फॉर्मूले तीनों आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है इफ़ x इज़ एन इवन नंबर देन व्हाट इज़ नेक्स्ट ओड नंबर। अब देखो x अब अगर इवन नंबर है तो बोला है x से अगला ओड नंबर कौन सा होगा। तो देखो सिंपल एग्जांपल से समझो इसको आप, अगर 2 आपके पास एक इवन नंबर है तो 2 से अगला जो है वो ओड नंबर कौन सा होगा 2+1। तो इसी तरह से x अगर इवन नंबर है तो x से अगला ओड नंबर कौन सा होगा x+1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540। तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है टॉय कार का कितना 540 और प्रॉफिट कितना हो रहा है इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार। अब देखो उसने 540 रुपये में वो टॉय कार बेची है और उसको 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया आपको 20%। 20% को कैसे लिख सकते हो 20/100, काटोगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में जो 5 है ये किसकी रेश होती है, ये कॉस्ट प्राइस की रेश होती है। ठीक है, और न्यूमरेटर में ये जो 1 है ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 है एक का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बन जाएगी आपकी 6 बन जाएगी। अब सेलिंग प्राइस रेशो में आपके आ गया 6, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस दिया आपका 540 रुपये।
ठीक है, तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 540 रुपये। 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी 90, 540/6 कितनी आएगी 90 रुपये। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है 5 है, मतलब 5 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू 90 हो गई, 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 90 गुना 5 450। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला उसने, इन द क्वाड्रिलेटरल शोन इन द फिगर DE इज परपेंडिकुलर ऑन AC, BF is perpendicular on AC, AC is equal to 24 meter, DE is equal to 13 meter, BF is equal to 8 meter, find the area of quadrilateral। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, तो दोनों ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, उनको प्लस कर देंगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल ADC देखो आप, तो ट्राइंगल ADC में परपेंडिकुलर DE जो है वो लाइन AC पे गिर रहा है। तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो AC बेस हो गया, DE हो गया आपका परपेंडिकुलर ट्राइंगल ADC में। तो ट्राइंगल ADC का एरिया क्या निकलेगा 1/2 बेस इंटू बेस, मैंने आपको बताया AC लाइन, और AC लाइन कितनी है 24 मीटर की है, इंटू हाइट, हाइट के आपके पास DE वो कितना है 13, ठीक है। काटोगे इसको 2 से, ये 24 कटेगा 12 आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 13 करोगे कितना आ गया 156 आ गया। तो ये 156 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, ये ट्राइंगल ADC का। तो इसी तरह से आपको ट्राइंगल ABC का भी एरिया निकालना है, तो वो भी निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BF, AC लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो AC यहाँ फिर से क्या होगा बेस होगा, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 8 होगा, तो 2 से फिर से ये 24 कटेगा 12 आ जाएगा, और 12 इंटू 8 कितना होगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आप प्लस कर लो, तो कितना आ गया देखो, ये 6 हो गया आपका 12, 2 और 1 बचा, 9 1 10 और 5 15, 5 और 1 बचा, और 1 और 1 2। तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है 3 की पावर x+4 माइनस 3 की पावर x+2 इज इक्वल टू 8 आपको दे रखा है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 3 की पावर x+4 इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है तो पावरें क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर x+4 ही बन जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर x+2 को आप कैसे लिख सकते हो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास 8। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर x यहाँ भी है, 3 की पावर x यहाँ भी है, तो 3 की पावर x एक तो आपके पास आ गया कॉमन। और क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ 3 की पावर 4 और यहाँ कितना है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पहली टर्म से 3 की पावर 2 जो है वो बचा, माइनस अगली टर्म्स तो ये सारा ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ 1 बचेगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे, देखो ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा आपके पास 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावरें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 3 की पावर x+2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, ये 3 का स्क्वायर करोगे ब्रैकेट के अंदर तो वो 9 आएगा, 9 - 1 कितना हो गया 8 हो गया, और राइट साइड में तो 8 आपका पहले से है ही है। अब क्या करोगे आगे, ये जो लेफ्ट साइड में 8 है इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये दूसरे वाले 8 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और 8 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में आपके पास बचा 3 की पावर x+2, और राइट साइड में आपके पास बचा 1। अब देखो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, लेफ्ट साइड तो ऐसे रहेगी 3 की पावर x+2
क्या 1 को मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि समथिंग पावर 0 कितना रिजल्ट आता है? 1 नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा? देखो, अगर बेस सेम है और बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, तो जो पावर्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में पावर क्या है? x प्लस 2, और राइट साइड में पावर क्या है? 0। तो x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है, 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है 270 डिग्री एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो 270 डिग्री का एंगल जो है वो कैसा एंगल होता है? अब ऑप्शन ए की अगर बात करें तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 90 डिग्री से जो बड़े होते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो तो आपका राइट एंगल होता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 270 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से एंगल्स की कैटेगरी में आएगा? रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ से फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक्यूट एंगल कौन से होंगे? जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, और 90 डिग्री का एंगल जो है वो राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम, वो सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल्स हो जाएंगे। और 180 डिग्री का जो एंगल है वो आपका स्ट्रेट एंगल बोल लो या उसको लीनियर एंगल बोल लो। राइट एंगल तो बता ही दिया आपको मैंने, 90 डिग्री का जो एंगल होता है। और जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री तक के एंगल जो भी होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर जून में पूछे गए थे। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका जो एग्ज़ाम आने वाले संडे को है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।